तो फैसल वाडा साहब ये जो कुछ कर रहे थे डिप्टी चेयरमैन साहब, क्या वो ठीक था? और जो उनके सामने जो किया जा रहा था, कागज़ फाड़ फाड़ के फेंके जा रहे थे, आपने भी कभी ये कुछ किया है? बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। देखिए मीर साहब, क्योंकि आप सब्जेक्ट ऐसा किया है कि मेरी हंसी छूट गई है। देखिए ये जो अवान बाला है या जो नेशनल असम्बली है, ये देखिए ये तो अखाड़ा बन गया है पिछले 75 साल से। ये एक ड्रामेबाजी का, एक झूठ फरेब बेचने का, एक दूसरे को गाली दे के गले मिलने का, लिपट के लेट कर समझौते करने का ये बाज़ार है जिसकी हमें तनख्वाह मिलती है और हम इसके ऊपर एक्टिंग करते हैं। और इस एक्टिंग के बाद हम आपके टॉक शोज़ में आते हैं, फिर यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वापस घर चले आते हैं और सो जाते हैं। तो पिछले 75 साल से चल रहा है। उम्मीद करता हूँ अगले 75 साल में थोड़ी बहुत तब्दीली इसके अंदर आ जाएगी, बट दिस इज़ नथिंग न्यू। दूसरा ये है कि जो डिप्टी चेयरमैन है नून लीग के, मेरा कोई नून लीग से कोई लव लॉस तो है नहीं, लेकिन ये जो डिप्टी चेयरमैन है ये है वैसे बड़ा सादा तबीयत आदमी। आपको अगर मैं डिस्क्राइब पहाड़ी तबीयत का आदमी, हमारी तरह का आदमी है। और इतना एग्रेवेट किसी आदमी को आप करेंगे तो आज तो तगड़ा हुआ। मैं तो इस आदमी को निकल के मैंने उनको शाबाशी दी कि आप गुड, अच्छा आप तगड़े हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप गाली का जवाब आपको गाली से ही मिलेगा। ये तो अब पाकिस्तान की सियासत हो गई। गाली से बढ़ के थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मिलेगा, टांग का जवाब टांग से मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये हमने सियासतदानों ने ये खाना ख़राब किया है। फिर आप कहते हैं कि जी जमहूरी मामलात में कोई और आके बात करता है कि भाई जमहूरी मामलात की चीज़ें लोग ले लेते हैं। प्रॉब्लम है कि हमारे अपने जमहूरी रवैये ही नहीं है। हम खुद बेईमानी में समेत हम मेरे सब तुले में यहाँ ठीक काम करो तो आपको ढूंढना शुरू कर देते हैं कि आपका कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। अभी पिछले दिनों मैंने 2-3 ठीक काम किए तो मुझे ढूंढना शुरू हो गया। जो मुझे ढूंढ रहे थे वो मुझे तो नहीं कोई ढूंढ सके, लेकिन उनकी फाइलें मैं उनकी भी बना के बैठा हुआ हूँ। जिसमें ज़रूरत पड़ेगी वो भी सामने ले आऊँगा। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मीर साहब ये सब ड्रामेबाजी और ढकोसले की नहीं, वो जो आपने FBR के अफसरान की गाड़ियों के इशू पे जो स्टैंड लिया था, उस पर तो हुकूमत आपके साथ नहीं है। देखिए मीर साहब, हुकूमत मेरे साथ है या नहीं है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी ये है कि वो काम रुक गया है। क्योंकि मैं ठीक था, वो रिवर्स हुआ। बुध को फिर मैं कोई ठीक काम करने जा रहा हूँ। मैरीटाइम मिनिस्ट्री में घुस गए आप। मैं उसका चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी का, तो उसमें से भी कुछ निकाल लिया आपने। देखिए मीर साहब, मैरीटाइम मिनिस्ट्री जो है वो पूरा $3 अरब का कर्जा उतार सकती है। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है। देखेंगे सर उसको, बुध को इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अच्छा, डॉक्टर निसार अहमद जट साहब, ये बताएं कि जो कुछ आज सेनेट में हुआ, कुछ इसी किस्म के मनाजर हम कौमी असम्बली में देखते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक मनाजर देखते हैं। तो आप भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त अरकान पार्लियामेंट, ख्वाह उनका ताल्लुक हुकूमत से है या अपोजिशन से है, वो खुद ही पार्लियामेंट की साख को मजबूत कर रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। मीर साहब देखें, वैसे तो हम जितनी भी, मुझे 25 साल हो गए पॉलिटिक्स में और मैं तीसरी बार MNA बना हूँ। और अपोजिशन ने जो है हमेशा ही इसी तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वो नून लीग थी, उन्होंने भी रिकॉर्ड कराया। अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने भी रिकॉर्ड कराया। और ये मामला चलते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार जो एक अजीब प्रॉब्लम नज़र आ रही है, वो प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी ना परेशान कुन नज़र आ रही है। उनसे कोरम पूरा नहीं हो रहा, वो हाउस को प्रॉपर तरीके से चलाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। उनकी वज़रा की जो है वो हाज़री जो है वो बिल्कुल मुतमिन वाली नहीं है। और इसके ऊपर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कई मतद बार जो है वो अपनी रूलिंग भी दे चुके हैं। और उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप से भी बात की है कि जो है आपके वज़रा जो हैं वो सवाल जवाब के लिए नहीं आते। आपके पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं तो एक आता है तो वो सबका आंसर देता है। तो इस तरह की सूरत हाल है। और कोरम पॉइंट आउट, और हमेशा हमने कोशिश की है कि हम कोरम पॉइंट आउट ना करें, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, अब मैं जैसे हाउस से उठकर आ रहा हूँ, अब एक हाउस को चलाने से पहले एक एडवाइजरी कमेटी में एक चीज़ें डिसाइड होती हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी स्पीच कर सकते हैं, अपोजिशन लीडर वो भी स्पीच कर सकते हैं। और अब ये तय हुआ था कि अपोजिशन से एक मेंबर जो है वो बात करेंगे। हमने आज डिसाइड किया था कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हाउस में जो है वो अपनी स्पीच करेंगे। आप यकीन करें कि क्वेश्चन आवर ख़त्म होने के बाद हमने डिप्टी स्पीकर साहब से मुतअद्दिद रिक्वेस्ट की कि जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बात करनी है। उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की और बात करने नहीं दी। और उन्होंने बिजनेस जो उन्होंने किया है, आप यकीन करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को फिर बात करने की इजाजत नहीं। उसमें मीर साहब हुआ क्या है, उसमें हुआ ये कि एक जो उन्होंने वो 1-2 लेजिस्लेशन जो लेकर आए उसमें यस और नो के ऊपर
अपोजिशन का नंबर ज़्यादा था और हमने नो भी कहा और उसे रूल आउट करके पास आउट कर दिया गया। जब हमने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के बाद फिर मौलाना साहब जो है वो भी गए, फिर कोरम पॉइंट आउट हुआ। कोरम पॉइंट आउट होने के बाद फिर डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा जी कोरम पूरा है। हमने कहा जी रीकाउंट करें, खड़े करके इनकी एक मरतबा काउंटिंग करें। उन्होंने कहा जी मैं काउंटिंग नहीं करूंगा और उन्होंने फिर जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा कि जी आप आएँ और आकर बात करें। आपने इतने पापड़ बेलकर जो उनको बात करने दो, आप अपोजिशन को क्यों नहीं मान लेते? आपने क्यों नहीं अपोजिशन को बात करने देते? जब आप अपोजिशन को बात ना करने दें, जब आप अपोजिशन का रास्ता रोकें, उनको हम स्पीच कर रहे होते हैं, हमारी आवाज़ म्यूट कर दी जाती है, हमने कोई खान की तस्वीर दिखानी होती है या हमने अपना प्रोटेस्ट। अब आप ये दिखाइए ये कैसी असेंबली है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो मीडिया पे नहीं दिखाया जाता। मतलब इससे ज्यादा आप क्या, ये जमहूरी इदारा है, पार्लियामेंट सुपरमेसी है, पार्लियामेंट में रहकर अपोजिशन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है और उसके रिकॉर्ड को जो है वो मना कर दिया गया कि ये आपने नहीं दिखाना। तो कैसे हमारी आवाज आवाम तक पहुंचेगी? कौन सा तरीका है? अगर हम सोशल मीडिया की तरफ अभी चल रही है ना, आपकी आवाज पहुंच रही है आवाम तक। जी देखें, आपका मशकूर है मीर साहब। देखें, हमें मालूम है कि बहुत सारी तंगियों के बावजूद भी हम आपको बड़े दिलचस्पी से देखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों पे आप भी कहते हैं कि हाँ। जी अपना ये मामला नहीं होने चाहिए। मैं हाँ, इसको हाँ, नहीं नहीं, तस्लीम बिल्कुल करता। सेंसरशिप है पाकिस्तान में, और बिल्कुल। सेंसरशिप है। मीडिया आपकी अगर आवाज को दबा दिया जाए, हमारी आवाज को दबा दिया जाए, फिर तो हुकूमत मजे ले ना, फिर ले हमें कह दे कि जी ना। अच्छा, आया अब करें उसमें। आपने जिक्र किया मौलाना फजलुर रहमान साहब का, तो पिछले दिनों फैसल वाडा साहब, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले, वो उनके भी मीटिंग के बाद बड़े अच्छे ख्यालात थे आपके बारे में, आपके भी बड़े अच्छे ख्यालात थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में ये 15/2/2025 यानी कि आज से सिर्फ 2 दिन पहले एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है ज़िलई इंतज़ामिया डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ से। लेकिन इसकी लैंग्वेज बड़ी अजीबोगरीब है। इसमें कहा जा रहा है जी कि दहशत गर्दों ने मौलाना फजलुर रहमान को पेशावर में हुकूमती और मरकज़ी मजहबी सियासी मामलात में मुलव्वस होने की वजह से निशाना बनाने का मनसूबा बनाया है। इस मकसद के लिए मुसल्लह टारगेट किलर्स को मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये कि दहशतगर्द इस कार्रवाई की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करेंगे। आपको पहले भी धमकियों का सामना है, लिहाजा आप अपनी सिक्योरिटी में इजाफा करें। अच्छा फैसल वाडा साहब, अब सब जानते हैं कि इस तरह का जो थ्रेट अलर्ट जारी होता है कभी कभी वाकई जेन्युइन होता है, कभी कभी सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक भी होता है। इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, क्या ये मुनासिब है? मीर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे किस डिपार्टमेंट ने ये प्रेस रिलीज ये निकाली है? एएसपी डेरा इस्माइल खान के ऑफिस से जारी किया गया। तो ये तो इसका मतलब केपी के गवर्नमेंट हो गई ना। सबको पता है कि केपी के पुलिस जो है वो गंडापुर के तो अंडर है नहीं है। सर, अगर गंडापुर के अंडर नहीं होती तो फिर यहाँ आगे फायरिंग भी नहीं करती ना, फिर यहाँ उनका एहतजाज में भी मौजूद नहीं होती, उनकी बंदूकें भी नहीं होती, उनकी गाड़ियाँ भी नहीं होती। तो ये तो मेरे ख्याल से गलत बात होगी। अच्छा। क्योंकि ये गवर्नमेंट का है और या फिर सीएम केपी के आगे बोल दे कि मैं इसको तो मानता नहीं आपके ख्याल में ये सीएम केपी जो है ये उन्होंने थ्रेट अलर्ट जारी देखिए, किया? सीएम केपी ने वैसे भी ऑन मीडिया मौलाना साहब के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की है अभी रिसेंटली 2, 4, 5, 6 हफ्ते पहले, उसके बाद तो हमारे अंदर क्लैरिटी हो रही है। देखिए, दूसरी चीज़ मीर साहब के, देखिए मैं मौलाना साहब के पास जब मिला तो मैं मौलाना साहब के पास गया था बगैर किसी मुफाद के। मैं उनमें से नहीं हूँ जो रात के 3 बजे उनके घर के डेरे डालें और जब उनको ज़रूरत पड़े तो जाके मिलें। और मैंने उनके साथ जो दोस्ती का वादा किया वो दोस्ती उस दिन से लेके आज के दिन तक निभाई और आगे भी निभाऊंगा। और वो भी मेरे साथ वैसे ही हैं, वो भी निभा रहे हैं और वो मेरे साथ बहुत मुखलिस और बहुत प्यार और मेरा इज़्ज़त का उनका रिश्ता है और उनकी पार्टी के साथ, तो मैं तो उनका खड़ा रहूँगा। लेकिन जहाँ तक ये लैंग्वेज की आपने बात की है, ये लैंग्वेज आपको बता रही है कि आप मौलाना साहब को धमका रहे हैं, आप मौलाना साहब को अलर्ट नहीं कर रहे, धमका रहे, धमकी दे रहे हैं। तो ये इस लैंग्वेज पे नोटिस होना चाहिए। इसी तरीके से जो कराची में वाक़या हुआ है उस पर नोटिस होना चाहिए, जो ATC कोर्ट ने डिसीजंस दिए हैं। ठीक है, एक बेरहमी का कत्ल हुआ है, उस कत्ल के ऊपर जो फैसले आ रहे हैं, ये सब जिम्मेदारियाँ लोगों को लेनी पड़ेगी। आप अलर्ट में किसी को थ्रेट नहीं कर सकते।